हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल मैथ लैब बाई आनंद पे। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम्स के बारे में। नंबर सिस्टम्स को हम लोग हिंदी में संख्या प्रणाली बोलते हैं। फ्रेंड्स, इस टॉपिक में हम नंबर के प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे कि नंबर का क्या गुण होते हैं, उसके गुण के आधार पर संख्याओं का वर्गीकरण कैसे किया गया है, उसे कैसे हम वर्गीकृत करते हैं और कैसे हम व्यवस्थित करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। नंबर सिस्टम तो अपने आप में बहुत ही व्यापक है, लेकिन इसके कुछ हिस्सों का हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे नंबर सिस्टम क्या कहता है कि द नंबर सिस्टम इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स दैट हेल्प्स क्लासीफाई एंड ऑर्गेनाइज नंबर्स। ये मतलब कि जैसे मैंने पहले बताया कि यह संख्याओं को वर्गीकृत और व्यवस्थित करता है। इसके अंतर्गत हम डिफरेंट टाइप के नंबर्स पढ़ेंगे। नंबर्स के क्या क्या गुण हैं, इसके आधार पे निम्न प्रकार वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहला है नेचुरल नंबर, सेकेंड है होल नंबर, जिसे हम हिंदी में पूर्णांक संख्या कहते हैं। तीसरा है इंटीजर, जिसे हम पूर्णांक कहते हैं और जेड से इंडिकेट करते हैं। चौथा नंबर है रेशनल नंबर्स, जिसे क्यू से इंडिकेट करते हैं और इसे परिमेय संख्या बोलते हैं। पांचवा है इरेशनल नंबर, जिसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। छठा है रियल नंबर, जिसे हम आर से इंडिकेट करते हैं। और सातवां है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे सम्मिश्र संख्या बोलते हैं, जो आगे क्लास में पढ़ना है 11th-12th में। तब तक हम हल्का सा इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये 7 प्रकार के संख्याओं के बारे में हमें जानना है। चलिए हम इसके बारे में बारी बारी से अध्ययन करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ नेचुरल नंबर की बातें करेंगे, इस पर कुछ सवाल बनाएंगे और फिर आगे और नंबर्स के बारे में देखेंगे। सब पहला नंबर जो हमने देखा यहाँ नेचुरल नंबर, से कि हिंदी में हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, इसके बारे में यहाँ पे हम अध्ययन करेंगे। प्राकृतिक संख्या जैसे गिनती के जितने भी अंक होते हैं उसे हम प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत रखते हैं, जैसे 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। ये सारे जो हैं नेचुरल नंबर में आते हैं और इसके बारे में हम आगे देखते हैं। ऐसे नेचुरल नंबर क्या है, इसका डेफिनेशन हम देखेंगे यहाँ पे। नेचुरल नंबर्स आर द नंबर्स यूज्ड फॉर काउंटिंग एंड ऑर्डरिंग। यहाँ दो टर्म आया काउंटिंग एंड ऑर्डरिंग का। काउंटिंग मतलब होता है गिनती, मतलब जो भी हम गिनती करते हैं वो काउंटिंग हो गया, 1 2 3। जैसे कि हमें बोलना है 5 आम, 5 एप्पल्स, 10 बुक्स, 2 पेन्स, ये सब काउंटिंग का मतलब रखता है। और एक है ऑर्डरिंग। ऑर्डरिंग मतलब ये हमें क्रम के बारे में बताता है, जैसे कि ही रैंक्ड फर्स्ट इन द एग्जामिनेशंस, ही रैंक्ड थर्ड इन द एग्जामिनेशंस, ये क्रम को बताता है। तो नेचुरल नंबर के थ्रू हम लोग काउंटिंग और ऑर्डरिंग के बारे में जानते हैं, यानी कि जो भी हमारा गिनती का अंक होता है 1 2 3 से लेकर अनंत तक, ये सब हमारा नेचुरल नंबर के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स। और आगे देखते हैं कि नेचुरल नंबर के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, क्या क्या गुण होते हैं। तो कुछ गुण यहाँ शो हो रहा है, जिसे हम देखते हैं क्या क्या नेचुरल नंबर्स के गुण हैं। सबसे पहला दिया गया है पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि नेचुरल नंबर जो होता है वो पॉजिटिव इंटीजर होता है। पॉजिटिव हम लोग जानते भी हैं बच्चों कि इंटीजर्स जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। इंटीजर आपको पॉजिटिव भी मिलेंगे, निगेटिव भी मिलेंगे और शून्य भी बोलेंगे। तो हमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही लेना है नेचुरल नंबर के लिए। जैसे कि -2 हो गया, ये नेचुरल नंबर नहीं होगा। -3 ले लिए, ये नेचुरल नंबर नहीं होगा। 0 ले लिए, ये भी नेचुरल नंबर नहीं होगा। नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी कि 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ये सब नेचुरल नंबर होंगे फ्रेंड्स। और आगे का प्रॉपर्टी क्या है कि यह फ्रैक्शन और डेसिमल्स में नहीं होंगे, यानी कि यह फ्रैक्शन जो हिस्सा वाले हम वर्ड
नंबर देखते हैं इसके 6/7 जो भिन्न होता है, 6/7, 5/7, ये सब जो है इसको हम लोग भिन्न बोलते हैं, फ्रैक्शंस बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। ये सब जो है वो नेचुरल नंबर नहीं होंगे फ्रेंड्स। डेसिमल, कोई भी दशमलव में कोई अंक दिया गया है, जैसे कि हमारा 6.5 दिया गया है फ्रेंड्स। 6.5 में जो ये 6 जो है इंटीग्रल पार्ट है, 5 जो है ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ये दशमलव के बाद वाला हिस्सा है। तो इस फॉर्म में भी नेचुरल नंबर नहीं रहेंगे। ये जब भी रहेंगे तो होल फॉर्म में रहेंगे। यहाँ ये 6 होगा या 7 होगा तो ही नेचुरल नंबर होगा, 6 या 7 होगा तो ही नेचुरल नंबर होगा। और कोई 6.5 या डेसिमल के फॉर्म में कोई नंबर है या 0.3 है, ये सब मतलब कि नेचुरल नंबर्स नहीं होंगे फ्रेंड्स। तो हम ध्यान देंगे इस बात पे, पॉजिटिव इंटीजर होता है, फ्रैक्शन और डेसिमल के फॉर्म में नहीं होता है। ये कैसे होता है, होल नंबर होता है। जैसे कि होल नंबर ये पूरा, जैसे कि 1 2 3 5, जैसे कि 6.5 लिया तो ये मतलब सिर्फ होल नंबर वाला पार्ट होगा वही मतलब कि नेचुरल नंबर में आएगा। डेसिमल वाला पार्ट है जो है वो मान के नेचुरल नंबर के अंतर्गत नहीं आते हैं, इसलिए नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो जब भी नेचुरल नंबर होगा वो होल नंबर में ही होगा। होल नंबर इसके हम लोग पूर्णांक संख्या बोलते हैं। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। और अगला प्रॉपर्टी है इन्फिनाइट। इन्फिनाइट मतलब कि ये जो होते हैं अनंत होते हैं, यानी कि हम कोई हमसे पूछेगा बताइए सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा है, तो हम नहीं कह सकते हैं कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा है, क्योंकि नेचुरल नंबर का जो प्रॉपर्टी होता है वो इन्फिनाइट होता है, ये अनंत तक संख्या जाते हैं और कोई नहीं बता सकता कि ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है फ्रेंड्स। तो इतना इसका प्रॉपर्टीज हुआ फ्रेंड्स, जो हमने यहाँ देखा कि नेचुरल नंबर्स के क्या क्या प्रॉपर्टी है। जो पॉजिटिव इंटीजर हो गया, समझ गए, नो फ्रैक्शन और डेसिमल होता फॉर्म में होगा ये नेचुरल नंबर, ये होल नंबर के फॉर्म में होगा और इन्फिनाइट होगा, मतलब कि अनंत तक जाएंगे। ये सब नेचुरल नंबर्स के प्रॉपर्टीज हो गए। तो हमने देखा कि नेचुरल नंबर जितने भी गिनती के अंक हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इन्फिनिटी, ये सब नेचुरल नंबर्स हैं, जिसे हम लोग हिंदी में प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एक बहुत ही कंट्राडिक्शन का पॉइंट आता है कि क्या जीरो हमारा नेचुरल नंबर है कि नहीं। ये जीरो और नेचुरल नंबर, तो कहेंगे क्लासिकल मैथमेटिक्स में जीरो को नेचुरल नंबर नहीं माना गया है। इन क्लासिकल मैथमेटिक्स जीरो इज कंसिडर्ड नेचुरल नंबर बट इंस्टेड थ्योरी, सॉरी फ्रेंड्स, इन क्लासिकल मैथमेटिक्स जीरो इज नॉट कंसिडर्ड नेचुरल नंबर, कंसिडर नेचुरल नंबर नहीं माना गया है। बट इन सेट थ्योरी और इन मॉडर्न मैथमेटिक्स जीरो इज कंसिडर्ड फर्स्ट नेचुरल नंबर। जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स का, सेट थ्योरी का, जिसे हम लोग समुच्चय सिद्धांत कहते हैं, सेट थ्योरी को, जो आगे हम लोग स्टडी करते हैं, उसके अनुसार जो है जीरो को हम लोग फर्स्ट नेचुरल नंबर मानते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स में जीरो को नेचुरल नंबर नहीं माना गया है। तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पे नोट कंसिडर्ड नेचुरल नंबर होगा क्लासिकल मैथमेटिक्स में। और हम लोग को सिलेबस में भी है, इन आवर सिलेबस जीरो इज नॉट कंसिडर्ड नेचुरल नंबर, जीरो को कंसिडर्ड नेचुरल नंबर के रूप में नहीं कंसिडर किया गया है। जबकि मॉडर्न मैथ में कॉन्सेप्ट में जीरो को नेचुरल नंबर माना गया है कि यह फर्स्ट नेचुरल नंबर होता है फ्रेंड्स। इसलिए इस बात को हम थोड़ा ध्यान रखेंगे, इस बात का हमें हमारे सिलेबस में जीरो को नेचुरल नंबर नहीं माना गया है। चलिए आगे हम अब नेचुरल नंबर पे हम कुछ प्रॉब्लम्स देते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। आप लोग भी इसको सॉल्व कीजिए और आंसर को देखिए सही होता है या नहीं, इसे आप आंसर को कमेंट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल नंबर। इसमें से पता करना है कि कौन सा नेचुरल नंबर है। तो पहला ऑप्शन मेरा क्या है, -5 है। तो -5 हम क्या देख रहे हैं, ये -5 जो है वो निगेटिव है। तो निगेटिव जो नंबर होता है वो नेचुरल नंबर नहीं होता है, इसीलिए -5 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं होगा। बी में हम क्या देखते हैं, ऑप्शन 0 दिया हुआ है। तो 0 को भी हम लोग
नेचुरल नंबर में कंसिडर नहीं करते हैं क्लासिकल मैथमेटिक्स में, इसीलिए हम लोग जीरो को भी नेचुरल नंबर नहीं बोलेंगे, ये नेचुरल नंबर नहीं है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है टू। टू जो है नेचुरल नंबर है, ये गिनती के अंक है, पॉजिटिव भी है, डेसिमल फॉर्म में नहीं है, फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं है, इसीलिए टू भी हमारा नेचुरल नंबर होगा। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे ट्रू होगा, सही होगा। और डी में देखते हैं -3 है, ये भी निगेटिव नंबर है, इसलिए ये भी नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो हमारा यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो 2 होगा, यही नेचुरल नंबर होगा फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज। सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है? तो बहुत ही सिंपल बात है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर हमारा यहाँ पे 1 होगा। 0 नेचुरल नंबर नहीं होगा, -1 भी नेचुरल नंबर नहीं होगा, निगेटिव है, इसीलिए 2 भी नेचुरल नंबर होगा, लेकिन 2 जो है वो बड़ा है 1 से, इसलिए स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे 1 हो जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन 2 सही है, ये ऑप्शन राइट है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर का सम क्या होगा वो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर जो होंगे 3, वो कौन कौन सा हो गया? 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। ये 3 नेचुरल नंबर फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर है, इसका सम क्या होगा? 1 + 2 + 3 = 6, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे 6 जो है बी ऑप्शन है वो राइट होगा, सही होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट जो गिवन है वो ट्रू होगा। तो देखते हैं बारी बारी से क्या क्या स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट कहता है दे इंक्लूड निगेटिव नंबर, ये निगेटिव नंबर को इंक्लूड्स करता है, जो कि सही नहीं है फ्रेंड्स। नेचुरल नंबर्स हमेशा पॉजिटिव नंबर को शो करता है नंबर, इसलिए ऑप्शन ए सही नहीं है। सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या है? दे स्टार्ट फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, तो सही है, ये नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है, तो ये हमारा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। सी में कहते हैं दे इंक्लूड फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस इंक्लूड नहीं करते हैं। कोई भी नंबर अगर 6/7 के फॉर्म में है या 2/5 है, ये सब नेचुरल नंबर नहीं होंगे फ्रेंड्स, नेचुरल नंबर नहीं होंगे, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो गया है। डी कहता है दे इंक्लूड डेसिमल्स, डेसिमल्स वाला नंबर्स भी नहीं होगा, इसलिए ये भी फॉल्स है। तो हमारा सिर्फ ऑप्शन यहाँ पे बी ट्रू है, इसलिए ऑप्शन बी सही है फ्रेंड्स। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल नंबर, इसमें से कौन सा फॉलोइंग में से नेचुरल नंबर्स नहीं है, देखना है। तो पहला है ऑप्शन 100, तो 100 नेचुरल नंबर है, इसलिए ये नेचुरल नंबर है 100, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होंगे। हमारा नोट पूछा जा रहा है नहीं है, जो 0 नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही होगा कि ये 0 इज नॉट नेचुरल नंबर। फाइव है, 5 भी नेचुरल नंबर होगा, 25 भी नेचुरल नंबर होगा, इसलिए हमारा बी ऑप्शन यहाँ होगा। चलिए हम अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, और ये लास्ट प्रश्न है हमारा फ्रेंड्स। करेंगे द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाई, नेचुरल नंबर को हम किस, नेचुरल नंबर का जो सेट होगा उसको हम किस से इंडिकेट करेंगे। तो हमेशा जो होता है नेचुरल नंबर को हम लोग एन से इंडिकेट करते हैं। जेड जो होता है वो इंटीजर को इंडिकेट करता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। इंटीजर को इंडिकेट करता है, बी नेचुरल नंबर को इंडिकेट करता है, जो सी है डब्ल्यू, ये होल नंबर जिसे हम लोग पूर्णांक संख्या बोलते हैं उसको इंडिकेट करता है, और आर जो है रेशनल नंबर को इंडिकेट करता है। जिसको हम रेशनल नंबर के बारे में, होल नंबर के बारे में, इंटीजर के बारे में आगे पढ़ेंगे।
फ्रेंड्स ये मेरा तो क्लास कंप्लीट होता है और हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसी तरह, ताकि आपको अच्छा वीडियो मिलता रहे।